बुलेटिन की शुरुआत हम कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस की खबर से कर रहे हैं, जिनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आज सुबह 7:35 पर पोप फ्रांसिस ने अंतिम सांस ली। पोप को 14 फरवरी को रोम के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें निमोनिया हो गया था, एनीमिया का इलाज भी चल रहा था। पोप की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में किडनी फेल होने के लक्षण भी दिखाई दे रहे थे और पोप फ्रांसिस पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। तो हालांकि कल वो ठीक नज़र आ रहे थे। तो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हुआ। बीते दिनों वो बीमार थे, अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे और वेटिकन ने पोप फ्रांसिस के निधन की पुष्टि कर दी है। पोप फ्रांसिस पहले लैटिन अमेरिकी धर्मगुरु थे जो पोप के पद पर पहुंचे। 2013 में उन्हें पोप की उपाधि मिली थी। बतौर पोप अपने 12 वर्ष के कार्यकाल में पोप फ्रांसिस ने कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। पोप फ्रांसिस का निधन जैसे ही ये खबर दुनिया में आई, पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। 17 दिसंबर 1936 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में उनका जन्म हुआ था और वो पोप की उपाधि पाने वाले पोप फ्रांसिस पहले जूसिस्ट थे। धर्म की राह पर आने से पहले पोप फ्रांसिस केमिकल टेक्नीशियन के तौर पर अपनी करियर शुरू की थी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लंबे समय तक काम किया था। धर्म की तरफ उनका झुकाव बढ़ा, चर्च से जुड़े। पोप 21 साल के थे तो निमोनिया से पीड़ित हुए। उसके बाद फेफड़े का एक हिस्सा भी उनका खराब हो गया। 58 में ईसाई धर्म की एक परंपरा से जुड़े और धार्मिक शिक्षा देना शुरू किया। 1969 में वो पादरी बने और उसके बाद वो लगातार पोप के तौर पर अपना कार्य कर रहे थे। ईसाई समाज के सबसे बड़े धर्मगुरु थे। संजय शर्मा और आशुतोष मिश्रा दोनों हमारे साथ हैं। आशु, किस तरह से दुनिया भर से शोक की लहर की खबर अब आ रही है? दुनिया शोकाकुल है क्योंकि पोप के प्रति जो आस्था है सिर्फ कैथोलिक समाज की नहीं है सईद। बहुत सारे लोग, लगभग हर धर्म के जो प्रतिनिधि हैं, लोग हैं, आस्था रखते हैं, वो भी पोप को मानते हैं क्योंकि पोप सिर्फ एक धर्म के गुरु नहीं थे। विश्व शांति के लिए हमेशा जब भी कोई मौका आया है तो हमेशा वेटिकन से आवाज़ उठी है। फिर चाहे वो युद्ध रहे हों मिडिल ईस्ट के या फिर यूक्रेन रूस के युद्ध रहे हों, हमेशा वेटिकन ने कहा कि युद्ध कोई रास्ता नहीं हो सकता, आप शांति से समझौता करें। और इसीलिए दुनिया की जितनी सुपर पावर्स हैं, जितनी ताकतें हैं, जो भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो पोप से मिलने ज़रूर जाते हैं, उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं। और हमेशा वेटिकन का एक महत्व रहा है जो सिर्फ एक आस्था के तौर पर नहीं, लेकिन चूंकि अब उनका निधन हो गया है, देहांत हो गया है, तो जितनी भी कैथोलिक चर्चेस हैं पूरी दुनिया में हर जगह शोक होगा, प्रार्थनाएं होंगी। और अब चूंकि एक प्रक्रिया होती है पोप के निधन के बाद, जो कैथोलिक समाज में नहीं बल्कि वेटिकन की प्रक्रिया, उसके तहत जो कॉलेज ऑफ कार्डिनल हैं उन्होंने इसका ऐलान कर दिया गया है। पोप के जो निजी अपार्टमेंट हैं उसको सील किया गया है। और आपको बताऊं, पोप फ्रांसिस के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने कई सारे बदलाव किए थे। और बदलाव इस तरह का था कि अगर किसी पोप का निधन होता है तो जो पहले की परंपराएं थी कि बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर होते थे और सेंट पीटर्स जो बेसिलिका है, जो जिसको वेटिकन के नाम से जानते हैं, कि वहाँ पर जिस तरह से तामझाम होता था, तो उसको लेकर के वो हमेशा संजीदा थे। तो उन्होंने कहा था कि 3 बड़े बड़े कॉफिन की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका निधन होता है तो पोप को सिर्फ एक लकड़ी के कॉफिन में, जिस पर जिंक जो उनके पारंपरिक चीज़ें निशानियाँ बनाई जाती हैं, सिर्फ उसका पालन किया जाए, बहुत ज़्यादा लोगों को ना बुलाया जाए। और ज़रूरी नहीं है कि वेटिकन में अगर जगह नहीं है तो वेटिकन में ही उनके शव को दफनाया जाए, उनके शरीर को वहाँ पर आखिरी विदाई दी जाए, बल्कि वेटिकन से बाहर भी वो किया जा सकता है। इन परंपराओं के साथ साथ 4 से 6 दिन का अमूमन समय तय होता है वेटिकन में पोप के निधन के बाद, जबकि रिचुअल शुरू होते हैं, प्रथाएं शुरू होती हैं, क्योंकि ये 4 से 6 दिन आखिरी दर्शन के लिए उनके जो सेंट बेसिलिका स्क्वायर है, सेंट पीटर्स बेसिलिका जिसको कहते हैं, वेटिकन की जो सफ़ेद बिल्डिंग हमें दिखाई पड़ती है, वहाँ लोग अब उन्हें आखिरी विदाई देने जाएंगे। वेटिकन उसकी तैयारियां कर रहा है, वहां पर सफ़ेद झंडा जो है लगा करके जानकारी दी गई है। तो अब जी, स्थानीय लोग, बहुत जो विश्व प्रसिद्ध हस्तियां हैं, हर कोई वेटिकन पहुंचेगा, पोप को विदाई देगा। 6 दिनों बाद जी, जो जी। आखिरी प्रक्रिया है आशु, वो शुरू होगी। सही। संजय शर्मा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। संजय, हम दो बात आपसे समझना चाहते हैं यहाँ पर। एक तो जो परंपरावादी ईसाई हैं, पोप की के बीच जबरदस्त स्वीकार्यता थी। और दूसरा संजय, चर्च में सुधार को लेकर भी पोप फ्रांसिस ने बहुत काम किया। इन दोनों चीजों को एक साथ आप कैसे देखते हैं? 266वें पोप परंपरा में पोप फ्रांसिस हुए। 266th इन्होंने कुछ
आगे बढ़कर कई सारी चीज़ों में हिस्सा लिया। आमतौर से जैसे समलैंगिकता है, इसको लेकर चर्च खुलकर चर्चा करने से बचता था, लेकिन उसको लेकर भी इन्होंने चर्चा की। इन्होंने और अन्य कई सारी चीज़ों पर, समाज सुधार में सादगी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो दिखावट और तड़क भड़क है उससे कैसे दूर रहा जाए। तो यानी इन्होंने एक अलग ढंग से सिर्फ लोगों को उपदेश ही नहीं किया, अपने जीवन में उसे उतार कर उपदेश किया। और उन्होंने, जैसा कि आशुतोष ने बताया, कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि पोप के निधन पर जितना तामझाम किया जाता है उसे मिनिमाइज कर दिया जाए। और एक विशेष वहाँ पर कब्रिस्तान है जिसमें दफनाया जाता है पोप। अब तक के जितने पोप हैं उनको दफनाया गया। इन्होंने कहा कि अगर वहाँ पर जगह की कमी हो तो उन्हें रोम से बाहर भी दफनाया जा सकता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोग ऐसी स्थिति में जिस समय पोप का निधन हो जाए, लोग अपने अपने घरों से प्रार्थना कर सकते हैं, वेटिकन सिटी आने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने युद्ध हो शांति हो, उस समय आगे बढ़कर लोगों को इस बारे में प्रेरणा दी और ये कहा कि लोग सिर्फ शांति और मानवता का संदेश दिया। चाहे वो युद्ध के समय भी उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि युद्ध नहीं, बुद्ध की ज़रूरत है, वैसी ही चीज़ें पोप फ्रांसिस ने भी दुनिया को बताई और समझाई। साथ ही उन्होंने अपनी इस उम्र में भी अपने विदेशों के दौरे करने से वो कभी उन्होंने अपने आप को पीछे नहीं रखा और दुनिया भर में वो गए, जाकर लोगों को आशीर्वाद दिए, उनके लिए प्रार्थनाएं की। और जब भी कोई बड़े समारोह होते हैं तो पोप अपने सेंट पीटर्स बेसिलिका, यानी उसमें उनका जो महल है, उस महल की बालकनी में आकर लोगों को संदेश देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और ईस्टर के समय भी उन्होंने ऐसा ही किया। हालांकि उनकी तबीयत नासाज थी, पिछले कई हफ्तों वो अस्पताल में रह के आए, उनको आईसीयू में रखा गया क्योंकि उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन था, सांस लेने में दिक्कत थी, फेफड़ों में पानी भर गया था। तो उन तमाम चीज़ों से उन्होंने विजय पा ली थी। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जेडी जोन्स, जो यहाँ पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हैं, उन्होंने भी उनसे मुलाकात की, उनसे उन्होंने अपने महल में मुलाकात की। लेकिन उम्र संबंधी परेशानियों और चेस्ट इन्फेक्शन से उनको बचाया नहीं जा सका। बहुत धन्यवाद संजय शर्मा और आशुतोष मिश्रा, हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ हैं।